वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज हमारी सी सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स। तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, टोकन्स क्या होती है? हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की। किसी भी लैंग्वेज की बात कर लो, चाहे आप जावा ले लो, सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, पाइथन ले लो। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो है वो टोकन्स के अंदर डिवाइड होता है। भाई टोकन्स होते क्या है? सी के अंदर अगर हम बात करें, बेसिकली 5 तरीके के हमारे टोकन्स होते हैं। कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, हमारे कांस्टेंट, हमारे ऑपरेटर्स और हमारे स्पेशल सिंबल्स। ये आगे स्पेशल सिंबल, ठीक है। अगर हम बात करें अपने कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि बेसिकली प्री रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग सी के कंपाइलर को पहले से ही पता होता है इस वर्ड का क्या मीनिंग है। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये बेसिकली 32 वर्ड्स हैं जो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं। वो कौन-कौन से हैं? आज उनके बारे में कुछ वर्ड्स मैं बताऊँगा। जैसे प्रिंटफ का मतलब हमें पहले से ही पता होता है कि प्रिंटफ का मतलब है प्रिंट करवाना, आउटपुट देना। स्कैनफ इनपुट लेना। इंट एक डेटा टाइप है जो कि डिफाइन करता है कि इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर नाम की वैल्यू स्टोर है। फ्लोट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, व्हाइल हो गया, रिटर्न। इफ, एल्स, व्हाइल ये क्या है? ये आप आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स के बारे में बता दिया। अब अगर आइडेंटिफायर्स की बात करें तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल को हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं। तो बेसिकली वो नेम जो होता है वो हमारा क्या है? आइडेंटिफायर कहलाता है। अगर हम बात करें, ये हमने ले लिया अपना कोड। ये बेसिकली हेलो वाला ही कोड है। हेलो डॉट सी के अंदर जो हमने कोड बनाया था, पिछली लैंग्वेज के अंदर देखा था फर्स्ट कोड, बस उसके अंदर हमने प्रिंटफ निकाल दिया। इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट ए। इनिशियलाइज कर दिया हमने, कोड सॉरी डिक्लेयर कर दिया अपने वेरिएबल। इसमें क्या है? इंट बेसिकली इसका डेटा टाइप है। हमने बताया था कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं वेरिएबल का। तो ए जो है, ये ए ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो जो नाम हम प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल्स को या किसी फंक्शंस को, फंक्शन हो गया कोई भी, तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर यानी जिससे आइडेंटिफाई हो पाए कि आखिर ये है क्या। तो हम 20 से मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। जैसे ए के अंदर हमने 10 स्टोर करवा दिया, 20 स्टोर करवा दिया, या एज स्टोर करवानी हुई तो हम लिख सकते हैं इंट एज इज इक्वल टू अपना असाइनमेंट ऑपरेटर और उसकी वैल्यू 80। यानी ये क्या है? इस वेरिएबल आइडेंटिफायर से पता पड़ जाता है कि आखिर इसके अंदर क्या स्टोर है। एज, एज इसके अंदर एज स्टोर है, ठीक है। और एग्जांपल्स हो गए बेसिकली ये सब। अगर कुछ रूल्स के बारे में बात करें तो रूल्स हमने आपको वेरिएबल जो पढ़ाए थे वो बिल्कुल सेम रूल है, वही रूल है इसके अंदर, और कुछ है नहीं। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी, आप वहाँ जा सकते हैं। कांस्टेंट के बारे में बात करें तो कांस्टेंट अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़े थे, यानी फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जो कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और उसके अंदर 2 टाइप्स के हमारे कांस्टेंट थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो भी हमने पढ़ा रखा है। अगर हम आपको दिखाएँ, नोट्स के अंदर जाएँ लेक्चर नंबर 2 के, तो ये रहे। कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट प्राइमरी, सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट 3 टाइप्स के होते हैं, सेकेंडरी हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके रूल क्या है, रेंज क्या होती है, रियल कांस्टेंट की रेंज, उसमें हमने इंटीजर और रियल कांस्टेंट के डिफरेंस के बारे में बता रखा है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। कि बार-बार रिपीट करने से वीडियो लंबी ही होगी। अगर आपको पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 2 के अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर आपको कांस्टेंट का फुल वीडियो मिलेगा। अगर हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, तो इसको हम बहुत ही डिटेल के अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। अभी इसका एक छोटा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के यूज़ में आते हैं। यानी अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, या 2 वैल्यूज़ को चेक करना हो, या उनके ऊपर कोई लॉजिकल ऑपरेशन लगाना हो, वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसमें हम क्या है? ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं। इनका यूज़ हमें किया जाता है। तो अगर टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स के ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के काम में आते हैं, जैसे हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर बेसिकली ये क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देता है कि रिमाइंडर क्या है, ठीक है? ये उसके काम में आता है, आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जब जब भी हम इवन ऑड नंबर को फाइंड करेंगे कि इवन नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से हैं, उसके अंदर मॉड्यूलो ऑपरेटर हमारा बहुत यूज़ में आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली ये चेक करता है कि वैल्यूज़ छोटी है, बड़ी है। ये 2 ये बूलियन वैल्यू देता है हमें, बूलियन यानी ट्रू या फ़ॉल्स। डबल इक्वल टू वैल्यू चेक करने के काम आते हैं, बेसिकली सारे वैल्यूज़ को कंपेयर करने के काम में आते हैं। लॉजिकल, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर, 2 कंडीशन अगर ट्रू हैं, तभी हमारा लूप रन होना चाहिए, तो एंड, दोनों में से एक है तो और ऑपरेटर, ये नॉट ऑपरेटर। आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएँगे जब आप अच्छे से इनको एक बार पढ़ोगे, और जैसे फ्लो बनेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएँगे। असाइनमेंट की बात करें तो ये बेसिकली वैल्यू असाइन करने का काम।
अगर हम बात करें, अभी हमने बनाया था इंट ए नाम का, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है, कुछ वैल्यू उसको देनी है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, जो कि हमारा इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या करता है, राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू रखी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर कर देता है, यानी 10 जो है ये वेरिएबल जो ए है उसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम स्पेशल सिंबल्स की बात करें, स्पेशल सिंबल्स यूज टू स्ट्रक्चर एंड डिफाइन सिंटैक्स इन सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर और सिंटैक्स डिफाइन करने के काम आते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। अगर हम ये बात करें, सेमीकोलन ये बताता है एंड ऑफ स्टेटमेंट। जैसे हमने सेमीकोलन लगा दिया, हमने बता दिया कि हमारा स्टेटमेंट का एड मतलब एंड हो गया। हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं इंट सी, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन इससे क्या है, रीडेबिलिटी जो है कम हो जाती है हमारे कोड की। इस वजह से हम अगली लाइन के अंदर ये कोड ब्लॉक बताता है। जैसे हमने इंट, अगर हम मेन फंक्शन का देखें तो कोड ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फंक्शन कॉल, तो ये ब्रैकेट्स हैं, ये बता रहे हैं कि एक फंक्शन हमारा कॉल हुआ है, इंट नाम का फंक्शन है वो कॉल हुआ है, ये एरे को डिफाइन करता है। ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा था। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंट सम नाम का वेरिएबल ले रखा है और उसके अंदर स्टोर कर रखा है a प्लस बी, ठीक है, जो हमने अभी ए लिया है। तो टोकन्स की अगर हम बात करें तो टोकन में कैसे डिवाइड होगा, इंट ये एक डेटा टाइप के अंदर डिवाइड होगा, सम ये हमारा आइडेंटिफायर्स के अंदर डिवाइड होगा, इक्वल टू ये एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, ठीक है। ए क्या है, एक वेरिएबल होगा यानी आइडेंटिफायर जो है हमारा। ए प्लस क्या है, ये एक ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा। बी क्या है, ये भी हमारा एक क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा। और सेमीकोलन क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये बताएगा स्टेटमेंट का एंड हो गया। ऐसे ही हमारा जो कंपाइलर है वो इसको पढ़ेगा, टोकन्स के अंदर डिवाइड करेगा, देन हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। वैसे अगली वीडियो हम प्लान कर रहे हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।